हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ, सही सुने, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ऐसा ब्याज जिसमें हम लोग का ब्याज हमेशा इंक्लूड होते रहता है, यानी कि वो जो है ब्याज हमेशा बढ़ते रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देख चुके हैं, पीछे की वीडियोस में आप भी देख सकते हैं। और इससे पहले लास्ट वीडियो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार और बहुत ही ट्रिक के साथ आपको सारे क्वेश्चंस को मैं इजी वे में कंसेप्ट के साथ आपको बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप उम्मीद करते हैं कि वीडियोस के साथ एंड तक बने रहेंगे और इसका फायदा आप ले सकेंगे। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि कोई भी चैप्टर आपको बताने से पहले मैं उस चैप्टर का पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको जरूर बताता हूं। आप इस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को A to Z आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं इजी वे में। तो फ्रेंड्स, हम लोग बगैर समय को गवाते हुए चलिए इसके पहले बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम लोग वन बाय वन करके क्वेश्चन को भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ऐसा ब्याज जो हमेशा बढ़ते रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद मैं आता हूं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लेता हूं यहाँ पे थोड़ा देर के लिए, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, और यहाँ पे आपके पास ये सीआई है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें क्या फर्क होता है? तो मान लीजिए कि मेरे पास पी दिया गया है, मेरे पास मान लीजिए पी दिया गया 100 रुपए है, कितना है 100 रुपए है, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि पी जो है ये मेरे पास ये 100 रुपए है। दोनों जो है मेरे पास 100 रुपए है, हम किसी बैंक में जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम सिंपल इंटरेस्ट पे लगाते हैं और इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाते हैं। और यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए टाइम जो है दोनों के लिए 2 वर्ष है, और रेट मेरे पास दोनों के लिए कितना फ्रेंड्स, यहाँ पे 10% है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो हर साल हम लोगों को बराबर मिलता है, यानी कि वहां पे हर साल पहला साल में जो ब्याज मिलेगा दूसरे साल में भी उतने मिलेगा, तीसरे साल में भी उतने मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट ईयर का जो हम लोग का ब्याज मिलेगा वो तो खैर एसआई हो, सिंपल इंटरेस्ट में आप रखिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में रखिए, दोनों जगह बराबर मिलेगा फर्स्ट ईयर में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप पैसा रखते हैं तो आपको पहला साल का जो ब्याज है, जब दूसरा साल ब्याज जब मिलेगा तो आपको पहला साल का ब्याज में भी आपको ब्याज इंटरेस्ट मिलेगा। जब तीसरा साल मिलेगा तो पहला साल का ब्याज और दूसरा साल का जो ब्याज है उसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और इस तरह से वो जो है वो ब्याज पर ब्याज मिलते रहता है, और इस तरह से हम लोग का वैल्यू और बढ़ते जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मान लीजिए मेरे पास ये पी 100 रुपया है, रेट हमको 10% है, 2 वर्ष के लिए है, तो मेरे पास एसआई कितना होगा, ये एसआई कितना होगा। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पहला साल में इसका जो ब्याज मिलेगा, इसका अगर हम लोग 10% देखेंगे तो पहला साल में जो ब्याज मिलेगा फ्रेंड्स कितना मिलेगा, ये हमको 10 रुपए मिलेगा पहला साल में। और दूसरा साल में अगर हम देखेंगे फ्रेंड तो हमको फिर यही जो पैसा है, यही पैसा जो हमको 100 रुपये है, इसी पे हमको फिर 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर हमको 10 रुपये ही मिलेगा। यानी कि 2 वर्ष में अगर टोटल अगर ब्याज देखेंगे फ्रेंड तो 10 और 10 20 रुपए का ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 20 रुपए का ब्याज मिलेगा। यदि अगर हमको अमाउंट अगर पूछा जाएगा 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 100 रुपए और प्लस ब्याज मिला हम लोग का 20 रुपए, यानी कि अमाउंट हो जाएगा 120 रुपए। तो ये मेरा क्या रहा फ्रेंड्स, ये मेरा एसआई रहा, जिसको हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिखाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि आपको ब्याज पर ब्याज मिलेगा। हमको रेट कितना दिया गया 10% और टाइम कितना दिया गया 2 वर्ष है। तो चलिए सबसे पहले अगर इस पर अगर हम बात करेंगे तो इस पर हमको मिलेगा 10%, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे रेट कितना दिया गया 10%, जो कि ईयरली होता है। तो इसका 10% आपका आएगा 10 रुपए। कितना आएगा फ्रेंड्स, ये 10 रुपए। तो पहला साल का ब्याज, फर्स्ट ईयर का ब्याज है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज हो गया हमको 10 रुपए।
जब सेकंड ईयर में अगर हम जाएंगे, मेरे पास जो 100 रुपया है इस पे हमको 10 रुपए का ब्याज मिलेगा, इस पे हमको 10 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपए का 10 रुपए का ब्याज कितना हो जाएगा, 10% ब्याज कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 10 रुपए हो जाएगा। और पहला साल में जो हमको 10 रुपया जो इंटरेस्ट मिला था उस पर भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस पर अगर इंटरेस्ट मिलेगा फ्रेंड, तो ये 10 रुपए का 10% अगर देखेंगे, 10 रुपए का 10% अगर हम देखेंगे तो हमको 1 रुपया का ब्याज मिलेगा, 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो हम बोलेंगे दूसरा साल में जो हमको ब्याज मिला फ्रेंड्स, ये दूसरा साल में जो हमको ब्याज मिला है, सेकंड ईयर में जो हमको ब्याज मिला है, ये कितना मिलेगा फ्रेंड, तो हमको ये 10 अरे के 11 रुपये का ब्याज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमको अगर देखा जाए तो यानी कि दूसरा साल का ब्याज है और हम लोग पहला साल का ब्याज है, तो टोटल 2 वर्षों में अगर देखेंगे, 2 वर्षों में अगर हम ब्याज अगर देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पहला साल में ब्याज हमको 10 रुपया मिला और दूसरा साल में ब्याज हमको 11 रुपया मिला है, यानी कि टोटल हमको 21 रुपए का ब्याज हो जाएगा, 21 रुपए का ब्याज हो जाएगा। यदि अगर हमसे अमाउंट अगर पूछा जाएगा तो अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। तो P मेरे पास कितना है, 100 रुपीज है और हमको क्या हो गया फ्रेंड, हमको CI कितना मिला है, CI कितना मिला है, तो हमको मिला है 21 रुपए, यानी इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 121 रुपए, जो कि हमको ये 2 साल बाद हमको अमाउंट कहलाएगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको ये सिर्फ बताया हूं कि यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको अभी बताया। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक को देख करके क्वेश्चंस को आगे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पे बात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर आएगा, पहले कैरेक्टर को समझ लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें P है, तो P जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूलधन, क्या बोलेंगे, मूलधन हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा। मूलधन ऐसा धन जो हम बैंक में रखते हैं, वो मेरा अपना खुद का पैसा हो गया। इसके बाद आएगा हम लोग का ये रेट, तो रेट जो है फ्रेंड्स, रेट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दर बोलते हैं, और ये जो हम लोग का रेट जो है हमेशा यहाँ पे जो है वो ईयरली होता है, यानी ईयरली होता है, पर एनम होता है। तीसरा कैरेक्टर आएगा आपके पास टाइम, तो टाइम जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं समय, क्या बोलेंगे, समय बोलेंगे। तो समय आपके पास हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ पे पूरी वर्ष दिया रहेगा, जैसे हमको लिखा रहेगा 1 वर्ष लिखा रहेगा, 2 वर्ष लिखा रहेगा, या फिर आपके पास 1/1/2 ईयर दिया रहेगा, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, है ना, ये आपके पास समय इस तरह से दिया रहेगा। चौथा कैरेक्टर आएगा फ्रेंड्स आपके पास CI, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग बचपन से पढ़े फ्रेंड्स कि कभी भी अगर हम लोग को CI अगर निकालना होता है तो CI बराबर हो जाएगा हम लोग अमाउंट माइनस P होता है। ऐसा हम लोग अमाउंट माइनस P, यानी जो भी हम लोग का अमाउंट होगा उसमें से यदि अगर हम P को माइनस करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, CI निकलेगा। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, हम लोग का अमाउंट का हम लोग पुराना फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना होगा, कभी कभी उसका भी जरूरत पड़ता है। तो अमाउंट बराबर होता है P1 प्लस R/100 टू द पावर n। ये अमाउंट का पुराना फॉर्मूला है कि अमाउंट बराबर होता है P1 प्लस R/100 टू द पावर n होता है। और हम लोग CI बराबर होता है फ्रेंड्स, ये हम लोग का पुराना फॉर्मूला है कि CI बराबर होता है हम लोग का P1 प्लस R/100 टू द पावर n और -1। इससे क्या निकलेगा फ्रेंड, तो इससे हम लोग का निकलेगा ये CI। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का ये दोनों हम लोग का ये पुराना कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग ये पुराना कॉन्सेप्ट है, बट हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, तो चलिए आपको यहाँ पे मैं कुछ बता रहा हूँ, जो कोड है आप इसको ध्यान में रखेंगे। मैं यहाँ पे आपको कुछ कोड बता रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे आपके पास कोड में क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ईयर पे ध्यान रखना है, कितना ईयर दिया गया है। आपके पास या तो 2 ईयर दिया रहेगा, 2 साल रहेगा, या 3 साल रहेगा क्वेश्चन में, या 4 साल हो सकता है क्वेश्चन में, या 5 साल भी हो सकता है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आप याद रखिएगा ये ईयर है और यहाँ पे इसका कोड चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा, इसका ये कोड चलेगा फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे इसका ये कोड चलेगा। तो कभी भी अगर 2 साल का ही ले रहे, 1 साल का क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 1 साल में SI हो या CI हो दोनों बराबर ही होगा। 1 साल में हम लोग CI बोलेंगे, SI बोलेंगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दूसरा साल से हमको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चढ़ जाता है, इसलिए हम दूसरा साल से यहाँ का वैल्यू को हम लिख रहे हैं। तो 2 साल में क्या होगा फ्रेंड, 2 साल का कोड होता है 21, क्या होता है 21 होता है। यहाँ 3 साल का कोड होता है 331 होता है।
4 साल का कोड हो जाएगा 4641 होता है। और 5 साल का फ्रेंड्स, हालांकि हम लोग का 4 साल तक का ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में, ज्यादातर क्वेश्चन 4 ईयर तक का ही होता है, लेकिन कभी अगर 5 साल का अगर पूछेगा तो भी हम उसको निकाल सकते हैं। और 5 साल का कोड होता है 5105 होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके पास ये कोड है, आप इस कोड को किस तरह से यूज करेंगे चलिए इसको हम लोग देखते हैं। लेकिन आप बोलिएगा कि सर ये कोड कहां से आया, तो चलिए मैं आपको याद रखने के लिए थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं। देखिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं, कि यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं, अगर आप 11 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो आपके पास वैल्यू आएगा 121। कितना आएगा फ्रेंड्स? 121 आएगा। आप पहला डिजिट को आप हटा दीजिए, तो आपको यहाँ पे 21 जो है इसका वैल्यू आपको दिख रहा है, 21 दिख रहा है, ये इसका कोड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आप अगर 11 का पावर अगर 3 कर दीजिएगा, 11 का पावर अगर 3 कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1331 आएगा। ऐसा कुछ होगा। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 1 को पहला डिजिट को आप हटा दीजिए तो आपका ये 331 इसका कोड आपको दिख रहा। जैसे आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे 11 का पावर आप 4 कर दीजिए, तो इसका वैल्यू आपको क्या दिखेगा फ्रेंड? तो इसका वैल्यू आपको दिखेगा 14641 दिखेगा, 14614 दिखेगा। चलिए यहाँ पे पहला डिजिट को हम हटा देते हैं, तो यहाँ पे आपका कोड क्या दिख रहा है? 4641 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 4641 दिख रहा है। लेकिन आप सोचिएगा सर यहाँ पे हम इसमें भी लागू कर देते, इसमें आपका लागू होने वाला नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे 4 तक का जो है आप इस तरह से याद करने के कांसेप्ट को समझ सकते हैं, बट आप बोलिएगा 5 साल में भी आपका ये रूल काम करेगा, तो हम बोलेंगे नहीं काम करेगा। क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे 11 का पावर जो है 11 का पावर अगर आप 5 अगर कीजिएगा तो आपका ये वैल्यू आने वाला नहीं है, आपका ये वैल्यू नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हैं। लेकिन 5 साल का कोड आपका यही होता है 5101051। क्या होता है? 5101051। तो फ्रेंड्स ये आपके पास कुछ ईयर है और उसका ये कोड है जो हम लोग को बनाने में काफी सहायता, काफी मदद करेगा। चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या रहा? लिखा गया होगा राशि बताइए, यानी पी हमको बताने के लिए बोल रहा है जो कि हमको पता नहीं है। और हमको लिखा गया कि 2 वर्ष, टाइम हमको दिया गया 2 वर्ष है, और हमको रेट भी दिया गया, रेट हमको दिया गया 10% है। और हमसे बोला जा रहा है कि अमाउंट हमको दिया गया 2 साल बाद जो है 10% की वार्षिक दर से अमाउंट हमको 2420 रुपए हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा फ्रेंड्स? हमसे पी पूछा जा रहा है। आप पी अगर हमको मालूम नहीं तो ये वैल्यू कितना होगा? हमेशा 100% होगा। कितना होगा फ्रेंड? तो हमेशा 100% होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। हम बोलते हैं चूंकि हम मान लेते हैं कि पी जो है वो मेरा कितना, ये 100% है। पी कितना है फ्रेंड्स? ये 100% है। हमको 2 साल के लिए बोला, रेट दिया गया 10% है। तो सबसे पहले इसका हम 10% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 10% निकालेंगे। इसका 10% कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। चूंकि 2 साल का इसलिए हमको 2 बार निकालने की जरूरत पड़ेगा। फिर हम इसका निकालेंगे 10%, फिर इसका निकालेंगे 10%। तो 10 का 10% आएगा 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। अब चूंकि 2 साल का कोड आपको बताया फ्रेंड्स 2 और 1, 2 1 होता है, यानी इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, यानी इसको ऐड करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे 21 होगा। कितना होगा? 21 होगा। जो कि हमको इंटरेस्ट, यानी 2 साल का जो इंटरेस्ट हमको सीआई मिलेगा वो हमको 21% मिलेगा। सीआई कितना मिलेगा फ्रेंड्स? सीआई जो हमको मिलेगा वो 21% मिलेगा। लेकिन ये जो दिया गया है ये तो मेरा अमाउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है। यानी हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं फ्रेंड्स, चूंकि हम बोलेंगे चूंकि अमाउंट अगर दिया हो तो अमाउंट बराबर होता क्या है? अमाउंट बराबर होता है P प्लस CI। हमको अमाउंट बराबर होता है P प्लस CI। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि P तो हमेशा 100% है और CI कितना मिला? 121। हम लोग का कितना मिला? CI हमको 21% मिला है। यानी हम बोलेंगे चूंकि 121% का जो वैल्यू है ये हम लोग को दिया गया है 2420 है, जो कि हमको ये गिवन है। ये क्वेश्चन में हम लोग को ये दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड करना फ्रेंड्स? हमको फाइंड करना है P फाइंड करना। दैट मींस 100% निकालना। तो 100% का जो वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा।
तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं 121 से काटे कितने बार में कटेगा, तो हम लोग ये 20 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। तो फ्रेंड्स बोल सकते हैं कि 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 2000 रुपए होगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए लिखा गया कि हमको P दिया गया फ्रेंड्स, P हमको दिया गया S रुपए है, S रुपए ये हमको P दिया गया है और हमको फिर लिखा गया रेट जो है ये हमको लिखा गया 2R% है। फिर लिखा गया टाइम जो है, टाइम हमको दिया गया फ्रेंड्स कितना है, ये 3 साल है और हमसे क्या पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगा। हमसे क्या पूछा जा रहा फ्रेंड, 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं, हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स अमाउंट बराबर होता है P1 R बाई 100 टू दी पावर n होता है। तो बस इसको आप पुट अप कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अमाउंट बराबर P कितना दिया गया, आपको S दिया गया है, 1 प्लस R का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो हम लोग बोलेंगे 2R दिया हुआ है, अब भाई 100 है और टू दी पावर n का वैल्यू दिया गया 3 है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये तो s अपना जगह पे है ही और यहाँ पे इसको कट कर देंगे हम लोग, 2 से अगर कट करेंगे तो हम लोग 50 बार में कट जाएगा, 50 बार में कटेगा, मतलब बोलेंगे 1 प्लस R बाई 50 और टू दी पावर 3 होगा। यानी कि अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो s 1 प्लस R बाई 50 टू दी पावर 3 और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा, जैसा कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, देखिए लिखा गया कि कोई P है जो 1000 रुपया है, 1000 रुपया है और हमको टाइम दिया गया फ्रेंड, टाइम हम लोगों का दिया गया है, टाइम हम लोगों को दिया गया कितना दिया गया, तो हम लोग को ये लिखा गया 2 वर्ष है और हमको अमाउंट जो है वह हम लोग का हो जाता, कितना हो जाता फ्रेंड्स, तो लिखा गया 111102.50 हो जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, देखिए आपके पास P दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, टाइम 2 साल दिया गया है, या हो सकता है आपके पास टाइम 3 साल दिया रहे। तो जब भी अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि यदि अगर टाइम जो है अगर हम लोग का टाइम जो है अगर यदि 2 साल दिया रहेगा तो वैल्यू का यानी कि हम लोग का बोल सकते हैं कि P का भी और अमाउंट का भी दोनों का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। कब, जब 2 साल होगा तो। यदि अगर 3 साल अगर दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ पे क्यूब रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। यदि अगर 4 साल दिया रहेगा फिर तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, यहाँ पे 4 रूट निकालेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रहे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि चूंकि 2 साल का है इसलिए हम लोग इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट और इसका भी निकालेंगे हम लोग स्क्वायर रूट। तो फ्रेंड्स हम बोलते हैं ये वाला अगर यदि पॉइंट अगर हटाएंगे यहाँ से तो ये 00 यहाँ पे बैठ जाएगा और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये 1 0 आपस में कट जाएगा और यहाँ पे ये हम लोग का 10,000 है। 10,000 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा फ्रेंड, तो हम लोग ये 100 निकलेगा और यहाँ पे इसका वैल्यू अगर आप देखिएगा इसका स्क्वायर रूट आपका 105 निकलेगा। मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया हम बैंक में रखे और 105 रुपए हो गया। कितना हो गया, 105 रुपए हो गया। तो हमको रेट कितना मिला फ्रेंड्स, हमको कितना पैसा बढ़ गया, 5 रुपया बढ़ा। कहां से बढ़ा है, 100 पर बढ़ा है, इसलिए प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का ये 5% आएगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 4 में लिखा गया कि कौन सी धनराशि यानी P जो है फ्रेंड्स, P हमको दिया गया नहीं है। बोला गया कि टाइम जो है टाइम हमको दिया गया 2 वर्ष है, 2 वर्ष है और हमको रेट दिया गया फ्रेंड्स, रेट दिया गया हम लोग का 4% है। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगा। यानी अमाउंट हमको दिया गया, अमाउंट हमको कितना दिएगा फ्रेंड्स, हमको लिखा गया 1352 रुपए हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, हमको P निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यहाँ P जो है मेरा फ्रेंड्स कितना है, तो P कुछ नहीं है, मान लेते कि यहाँ पे ये 100% है। कितना है, 100%। P को हम माने 100%। हमको रेट दिया गया, टाइम दिया गया, कितना है 2 साल, यानी इसको हमको 2 साल 2 बार हमको रेट निकालना पड़ेगा 4%। तो चलिए सबसे पहले अगर इसका 4% अगर निकालेंगे तो 100 का 4% 4 रुपए हो जाएगा और फिर 4 का फिर हम लोग 4% निकालेंगे, 4 का 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग का 4 का 4% हो जाएगा 0.16।
ऐसा। अब चूंकि 2 साल का है तो अभी अभी मैंने आपको बताया 2 साल के लिए कोड चलता है 2 into 1, यानी इधर का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 8 हो जाएगा और इधर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.16, यानी कि 2 साल के बाद हमको सीआई कितना मिलेगा फ्रेंड, तो 2 साल के बाद हमको जो सीआई मिलेगा वो मिलेगा 8.16, ये सीआई मिला। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्या फ्रेंड्स, ये अमाउंट दिया गया। अब हम बोल सकते हैं चूंकि इस तरह से हमको चूंकि अमाउंट दिया गया तो अमाउंट कैसे निकलेगा, तो अमाउंट बराबर हो जाएगा P प्लस CI। क्या हो जाएगा, P प्लस CI, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि P जो है वो मेरा 100% है और CI मेरा 8.16 है, यानी बोलेंगे 108.16 का वैल्यू हमको दिया गया फ्रेंड्स, इतना परसेंट का वैल्यू हमको दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 1352 है। इसलिए हमको फाइंड क्या करना है, तो हमको 100% का वैल्यू फाइंड करना है और 100% का वैल्यू आएगा, ये आपके पास आएगा 1250 और ये आपका फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा गया 5th में मूलधन की एक राशि है 9% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 14400 रुपए हो जाता है। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग चूंकि एसआई में पढ़े हैं फ्रेंड्स के रेट इनटू टाइम बराबर होता है एसआई। क्या होता है, एसआई होता है। रेट हमको दिया गया यहाँ पे 9% है और टाइम कितना दिएगा फ्रेंड, तो टाइम हमको दिएगा 5 वर्ष है, 5 वर्ष है। यानी हमको एसआई कितना मिल जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग को मिलेगा 9.45% मिलेगा और जिसका वैल्यू हमको दिया गया है यहाँ पे 14400 है। ये हमको चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग मूलधन निकालेंगे, मतलब 100% का वैल्यू को निकालेंगे और 100% का जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स वो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो हम देख सकते हैं अगर हम काटेंगे यहाँ पे 9 से, तो 9 से काटेंगे 9.45 हो जाएगा। 9 से अगर काट दिया जाए तो 9 कम 9 हो जाएगा, अब बचेगा 5, 9 पर 9 6 54, यानी इस तरह से 1600 होगा फ्रेंड्स। फिर 5 से अगर काटेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10, यानी 320 होगा। तो इसका यदि अगर हम 320 गुना करेंगे, 320 गुना अगर करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 और 000 1 2 3, इतना ये मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये मेरा क्या लगेगा P, इसको हम लोग बोलेंगे मूलधन। तो फ्रेंड्स नाउ अब हम लोग बोल सकते हैं ऐसा है कि अब मेरे पास क्या है फ्रेंड, तो P हमको दिख गया। P कितना दिख गया, तो P हमको दिख गया है 32000, इतना मेरे पास क्या है, P है। और हमको रेट जो है लिखा गया कि इसी मूलधन पर 4% रेट है फ्रेंड्स। हमको रेट कितना दिया गया, रेट हमको 4% दिया गया है और हमको टाइम दिया गया, टाइम हमको 2 साल है। 2 साल का हमको चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं चूंकि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालेंगे 2 साल का, तो सबसे पहले इसका हम लोग 4% निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 4%। इसका 4% यदि अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 दिया 12, 4 दिया 12 और 1 0, यानी कि 1280 होगा। और फिर इसका हम लोग कितना निकालेंगे फ्रेंड्स, ये 4% निकालेंगे तो इसका 4% आ जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग को 51.2 आएगा फ्रेंड्स, 51.2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, चूंकि 2 साल का है, टाइम कितना दिएगा, 2 साल है, तो इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे और इसको हम लोग 1 से गुना करेंगे, यानी इधर हो जाएगा हम लोग का 0, 8 दूना 16 का 6 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, तो हम लोग को आ जाएगा ये 51.2 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो मेरा 2 साल का सीआई कहलाएगा, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 5 11, एक हाथ में 1 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 2611.20, यानी इतना रुपए होगा फ्रेंड, जो कि फाइनली हम लोग का आंसर होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा गया कि P दिया गया फ्रेंड्स, आपके पास P दिया गया यहाँ पे, 8000 रुपया P दिया हुआ है। हमको रेट भी दिया गया, रेट हमको दिया गया 5% है, 5% रेट है और हमको टाइम दिया गया फ्रेंड, टाइम कितना है, 3 साल है, 3 ईयर है और हमको CI पूछा जा रहा। क्या पूछा जा रहा, CI पूछा जा रहा। तो फ्रेंड बिल्कुल ही सिंपल, अभी हम लोग पढ़े हैं कि इसको सबसे पहले चूंकि 3 साल का है तो इसका 5% करके 3 बार निकालेंगे और 331 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 5%, तो 5% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 पची 40, 8 पची 40 यानी कि 400 रुपए होगा। फिर इसका हम लोग निकालेंगे 5%, इसका 5% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स,
हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 20 रुपए हो जाएगा। अब फिर इसका हम लोग निकालेंगे 5%, तो इसका 5% कितना आएगा फ्रेंड्स, हम लोग को ये 1 आएगा। अच्छा, क्योंकि 3 साल हम लोग का टाइम दिया गया तो इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे, 331 जिसका कोड का यूज करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये 1200 रुपए हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग का 60 रुपए हो जाएगा और यहाँ पे 1 रुपए हो जाएगा, यानी कि 3 साल में हम लोग का CI जो होगा वो 1261 रुपए का CI बनेगा, जो फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा गया कि रेट हमको दिया गया फ्रेंड्स, रेट हमको दिया गया 4% है और हमको P दिया गया, हमको बोला गया है कि P जो है, P हमको दिया गया कितना दिएगा फ्रेंड्स, हमको ये 5 रुपए है, 5 रुपए है। और हमको टाइम दिया हुआ फ्रेंड, टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम हमको 2 साल है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि CI क्या होगा, CI क्या होगा, मतलब 2 साल का CI क्या होगा। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सबसे पहले इसका हम लोग 4% निकालेंगे, तो 4% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा 4%, हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब फिर इसका हम लोग निकालेंगे फ्रेंड्स, यहाँ 4% निकालेंगे, 4% निकालेंगे, क्योंकि 2 साल का है इसलिए 2 बार निकालना पड़ेगा। इसका 4% कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हो जाएगा हम लोग का 0.8 हो जाएगा, 0.8। अब चूंकि 2 साल का है तो इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे और इसको हम लोग 1 से गुना करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये 40 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। यानी इस तरह से हम लोग अगर देखा जाए फ्रेंड, तो 2 साल का जो हम लोग को CI होगा वो हो जाएगा 40.80 और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा गया कि 8,000 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष पश्चात 1261 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। फ्रेंड्स यहाँ पे P हम लोग का दिया गया, कितना दिया गया, तो यहाँ पे 8,000 रुपए है, ये 8,000 रुपए है और हम लोगों को क्या है कि टाइम दिया गया, टाइम कितना दिएगा फ्रेंड, टाइम हम लोग का लिखा गया 3 ईयर है, 3 ईयर है। अच्छा, हम लोग का CI लिखा हुआ है फ्रेंड, CI जो है 3 साल का CI जो है वो हम लोग का 1261 रुपया हो जाता है, ये 1261 रुपया हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि अमाउंट अगर हम लोगों को निकालना हो तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, तो P प्लस CI को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, हम लोग का ये अमाउंट निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग बोल सकते हैं ऐड कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 1, यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और 8 और 1 9 हो जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा। अब फ्रेंड देखिए, हम लोग ऐसा अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि कभी भी अगर टाइम अगर 3 साल दिया रहेगा तो मैंने बताया कि टाइम 3 साल होने पे हमेशा क्यूब रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। अगर 2 साल अगर रहेगा तो स्क्वायर रूट, 3 साल क्यूब रूट, 4 साल में 4 रूट। तो चलिए इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे और इसका भी हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, यानी दोनों का क्यूब रूट निकालने की जरूरत है, यानी कि P का भी और अमाउंट का भी। तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे फ्रेंड तो हम लोग यहाँ 20 आएगा और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हम लोग को 21 आएगा। मतलब ये हुआ कि 20 रुपए का चीज 21 रुपये हो गया फ्रेंड। तो आप बताइए आपको कितना पैसा बढ़ा, तो 1 रुपया बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा, कहां से बढ़ा, तो 20 से बढ़ा है। आप प्रतिशत में जान लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काटेंगे हम लोग का आएगा 5% और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में लिखा गया यदि ब्याज वार्षिक दे और 10% प्रति वर्ष दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया हो तो मूलधन बताना है। हमको मूलधन का पता नहीं है फ्रेंड्स और यहाँ पे हमको रेट जो है, रेट हमको दिया गया कितना, ये 10% दिया हुआ है और हमको टाइम हमको दिया गया 3 साल है, कितना है, 3 साल है और हमको CI जो है, CI हमको दिया गया 331 रुपया है, 331 रुपया है, 331 रुपया। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि हमको P हमको पता है नहीं, तो P मान लेते कि P जो है वो मेरा 100% है, कितना है, 100% है, ये हम लोग मान लिए हैं, ये मान लिए हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले चूंकि 3 साल का है 10% करके 3 बार निकालेंगे, इसका 10% कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 10 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे तो हम लोग 1 हो जाएगा और फिर इसका 10% अगर निकालेंगे फ्रेंड तो हम लोग 0.1 होगा। अच्छा, तो 3 साल का था इसको 3 से, इसको भी 3 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 0.1,
यानी कि 3 साल बाद हमको जो CI मिलेगा वो हमको 33.1 मिलेगा, इतना परसेंट मिलेगा फ्रेंड्स। अब इसी का वैल्यू हम लोगों को दिया गया है, कितना दिया गया है, 331 रुपए दिया हुआ है। इतना बराबर हमको 331 रुपए दिया हुआ फ्रेंड्स। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ये हमको दिया गया है। देन हमसे पूछा जा रहा है कि मूलधन बताइए, इसलिए हम बोलेंगे कि 100% का वैल्यू क्या होगा। तो 100% का वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड्स, ये वाला एक पॉइंट यदि हटा देंगे तो यहाँ पे एक जीरो बैठ जाएगा और यहाँ पे एक कटेगा हम लोग का, ये 10 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। तो इसका अगर हम लोग 10 टाइम्स करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिखा गया कि P हमको दिया गया है। P कितना दिया गया फ्रेंड, तो हमको लिखा गया 4000 रुपया है, 4000 रुपया P दिया हुआ है और हमको रेट दिया गया, रेट कितना दिया गया था हम लोग, ये 10% है। और हमको फिर लिखा गया कि टाइम जो है, टाइम हमको ये 2 साल है, 2 साल है। और हमसे क्या पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा CI क्या होगा, CI क्या होगा। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमको P चूंकि दिया हुआ है 4000 रुपया है, रेट भी हमको दिया गया है, टाइम भी दिया गया है। तो हम बोलेंगे इसका सबसे पहले हम 10% निकालेंगे, 10%। इसका 10% कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे 400 हो जाएगा। और फिर इसका 10% यदि अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का यहाँ पे 40 होगा। और चूंकि हम लोग का 2 साल का फ्रेंड्स, इसलिए 2 साल का कोड चलेगा 2 into 1। तो 2 1 चलेगा, यानी 2 1 चलेगा। तो हम लोग बोलेंगे इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का हो जाएगा 800 और इधर हो जाएगा हम लोग का ये 40 हो जाएगा। यानी 2 साल बाद जो हमको CI मिलेगा वो 840 रुपए मिलेगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे हैं और आपको नो डाउट काफी मजा आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप कमेंट में जरूर लिखें आपको कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा तो आप लाइक कीजिए और यदि आपको बुरा लगे तो आप मैसेज कीजिए ताकि उसमें सुधारने की कोशिश की जाए। फ्रेंड्स चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत ही जल्द। आपको वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।